वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोग क्लास एवियस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बात कर रहे थे बच्चों, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी एवियस होते हैं बच्चों, उनमें जो सक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सेपरेटेड होता है। अर्थात वो कैसे होते हैं बच्चों, डायसियस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं। साथ में बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एविज होते हैं उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है कुछ कुछ बर्ड्स में देखने को मिलते हैं, जैसे पैरट और पिकॉक में। आप पिकॉक को देखेंगे बच्चों, दूर से ही आप मेल और फीमेल को पहचान जाएंगे। जो मेल पिकॉक होता है बच्चों, उसमें आप देखेंगे कि जो मोर होता है उसमें बहुत ग्लोरियस पंख पाए जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पंख पाए जाते हैं, बड़े बड़े फीदर्स, बड़े बड़े विंग्स जो होते हैं वो आप अच्छे कलर्ड फीदर्स देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये जो है मोर है। और मोरनी क्या होती है, कंपेरेटिवली उनसे छोटी होती है। ठीक बच्चों, और जो अट्रैक्शन होता है वो केवल मेल में होता है। ठीक बच्चों, तो वो आप देखकर, दूर से ही देखकर पहचान जाएंगे। इसी प्रकार से पैरट में भी होता है बच्चों। तो इसमें मेल और फीमेल पैरट को आप उसके कलर के आधार पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेल पैरट है और ये फीमेल पैरट है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बच्चों कुछ कुछ बर्ड्स में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक बच्चों, साथ में बच्चों हम लोगों ने एक बहुत ही विशेष चीज़ ये जाना कि जो एवीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें जो होता है सेक्स आर्गन के रूप में जो टेस्टिस होता है उनमें एक पेयर टेस्टिस तो पाया जाता है, दो टेस्टिस, अर्थात दो टेस्टिस मेल में पाया जाता है, परंतु फीमेल में केवल एक सिंगल ओवरी देखने को मिलती है। और वो किधर होती है बच्चों, लेफ्ट साइड में। अर्थात लेफ्ट साइड में केवल एक सिंगल ओवरी हमको देखने को मिलती है, जबकि मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये और एनिमल से डिफरेंस है, क्योंकि और एनिमल्स में दो ओवरीज पाई जाती है, इसमें क्या होता है केवल एक सिंगल ओवरी आपको देखने को मिलेगी बर्ड्स में। और वो किधर होती है, लेफ्ट साइड में। जब एक ओवरी है बच्चों तो डेफिनेटली ये होगा कि इनमें जो ओविडक्ट होगा वो भी एक ही ओविडक्ट होगा, वो लेफ्ट साइड में ओविडक्ट भी दिखाई देती है, अर्थात ओविडक्ट जिसको हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो मुलेरियन डक्ट भी इनमें क्या होता है, केवल एक होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक बच्चों, गोनोडक्ट इनका जो होता है बच्चों वो कहाँ जाके खुलता है, क्लोएका में। क्योंकि इनमें जो क्लोएका होता है बच्चों, क्लोएका की क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि क्लोएका क्या होते हैं, ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के साथ साथ जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है वहाँ हम क्लोएका कहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात क्लोएका के माध्यम से इनमें एक्सक्रेशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल उनका एक्सक्रेशन भी क्लोएका के माध्यम से होता है, और जनन की प्रक्रिया भी बच्चों क्लोएका के माध्यम से होता है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, जो गोनोडक्ट होता है बीज में वो कहाँ जाके खुलता है, क्लोएका में जाके खुलता है। एक जो सबसे विशेष चीज़ है बच्चों एवीज के लिए वो ये है कि इनमें किसी प्रकार का कोई कॉपुलेटरी आर्गन नहीं पाया जाता है। जो जैसे और एनिमल्स में बच्चों आप देखते होंगे कि उनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उनमें प्रजनन अंग पाए जाते हैं, कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव या फिर कॉपुलेटरी आर्गन पाया जाता है। लेकिन बच्चों बर्ड्स में किसी प्रकार का कोई कॉपुलेटरी आर्गन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई मैथुन अंग नहीं होता, केवल कुछ बर्ड्स को छोड़कर, जैसे डक, गीज और रेटिटी। डक, गीज और रेटिटी को छोड़कर और किसी भी बर्ड्स में आपको कॉपुलेटरी आर्गन देखने को नहीं मिलेगा। जो डक होता है बच्चों उसमें मेल में आप देखेंगे तो पेनिस जैसा एक संरचना दिखाई देता है, वो उनका क्या है, कॉपुलेटरी आर्गन है। गीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा, रेटिटी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकांशतः बर्ड्स में किसी प्रकार का कोई कॉपुलेटरी आर्गन नहीं होता है। तो आइए बच्चों इसी के आगे हम ये जानते हैं कि जब इनमें कॉपुलेटरी आर्गन नहीं होता है तो फिर इनमें प्रजनन कैसे होता होगा। ठीक बच्चों, तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम इसके विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती होगी। कॉपुलेशन अकर्स बाय क्लोएकल अपोजिशन। बच्चों चूंकि इनमें कोई कॉपुलेटरी आर्गन नहीं पाया जाता है तो सोचने की बात है कि जब कॉपुलेटरी आर्गन नहीं पाया जाएगा तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, किस प्रकार से प्रजनन करते होंगे। तो इनमें प्रजनन बच्चों कैसे होता है, क्लोएकल अपोजिशंस के द्वारा होता है। अर्थात इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, अपने क्लोएका को एक साथ सटा देते हैं, एक साथ लगा देते हैं, जिससे मेल के टेस्टिस से आने वाला स्पर्म फीमेल के ओविडक्ट में सीधे इंटर कर जाता है। और किसके द्वारा बच्चों, क्लोएका के द्वारा। अर्थात ये दोनों क्या होते हैं, ये अपोजिट में क्लोएका दोनों के आके मिल जाते हैं। हम फिगर में वीडियोस में आपको दे देंगे बच्चों, देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए ये दो टेस्टिस हैं, जब मैंने अभी बताया कि ओवरी में फीमेल में केवल एक ही ओवरी पाई जाती है, जबकि मेल में जेनाइटल आर्गन के रूप में दो टेस्टिस देखने को मिलते हैं। तो इनसे जो टेस्टिस से जो स्पर्म आता है बच्चों, ये देखिए ये क्लोएका बनाया गया है, ये क्लोएका के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो दोनों के क्लोएका क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सटे होते हैं, और जब ये प्रजनन करते हैं बच्चों तो क्लोएका के माध्यम से इनका स्पर्म ओवरी के फीमेल के ओवरी में
ओविडक्ट में आ जाता है और इनके ओवरी से जाने वाला ओवा वो इस पर से फर्टिलाइज कर लेता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इनमें किसी प्रकार का कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, केवल क्लोइकल अपोजिशंस के द्वारा इनमें मैथुन की क्रिया होती है, कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, पेरेंटल केयर आर वेल डेवलप्ड। इनमें जो पेरेंटल केयर होता है बच्चों वो वेल डेवलप्ड होता है, बहुत सक्रिय पाया जाता है। पेरेंटल केयर क्या होता है बच्चों, अर्थात ऐसे एनिमल्स जो अपने अंडों का रख रखाव करते हैं, अपने अंडों का केयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेरेंटल केयर। अर्थात माता पिता के द्वारा अंडों का जो केयर किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, उसको हम पेरेंटल केयर कहते हैं। तो आप बर्ड्स में देखते होंगे बच्चों कि ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाकर अपने अंडों को क्या करते हैं, ये सेपरेट रखते हैं। बच्चों इनमें पेरेंटल केयर इतना वेल डेवलप पाया जाता है कि ये फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। तो आप पेरेंटल केयर देखेंगे, जिस प्रकार से फिशेस में वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर पाया जाता था, उसी प्रकार से बर्ड्स में भी पेरेंटल केयर वेल डेवलप पाया जाता है। ये अपने बच्चों को रख रखाव के लिए, अपने अंडों के रख रखाव के लिए बच्चों ये दूर सुदूर माइग्रेट करके चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें पेरेंटल केयर आपको देखने को सक्रिय मिलेगा, बहुत वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो आंतरिक होती है। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि स्पर्म क्या करेगा, इनके ओविडक्ट में जाएगा, ओवरी से आने वाला ओवा क्या करेगा, यहाँ फर्टिलाइज करेगा। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, जो भ्रूण का विकास होता है वो डायरेक्ट होता है, अर्थात इनमें किसी प्रकार का कोई लार्वल कंडीशन नहीं पाया जाता है। अंडे से सीधे इंक्यूबेशन करने के बाद उसमें से क्या होता है बच्चों, चूजा बन के बाहर आता है, अर्थात उसमें कोई लार्वल कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्स ऑफ बर्ड आर क्लिडोइक विथ कैलकेरियस सेल्स, बच्चों जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के जो अंडे होते हैं वो क्लिडोइक होते हैं। क्लिडोइक का मतलब क्या होता है बच्चों कि इनके अंडों के ऊपर, अर्थात एक प्रोटेक्शन के रूप में इनके अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम कैलकेरियस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का कैलकेरियस सेल है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग होती है। ठीक बच्चों, जो इनके अंडों के ऊपर पाई जाती है। तो बच्चों अगर हम कंपैरिजन करके देखें रेप्टाइल्स को एबीज से, तो रेप्टाइल्स के अंडों पर भी बच्चों कैलकेरियस सेल पाया जाता था। वो भी क्या होते हैं, क्लेडोइक एग होते थे, अर्थात वो भी क्लेडोइक एनिमल्स होते थे, अर्थात उनके अंडे भी क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग से ढके होते थे। ठीक बच्चों, क्यों, क्योंकि वो भी बहुत जेरियाटिक्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा स्कॉर्सिटी भरे माहौल में रहते हैं, इसलिए उनके भी अंडों के प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग चाहिए, जो नेचर ने इनको दिया है। तो बर्ड्स के साथ साथ रेप्टाइल्स के अंडों पर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, अर्थात रेप्टाइल्स और बीज दोनों क्या होते हैं, क्लिडोइक एनिमल्स होते हैं। ठीक बच्चों, माइक्रोलिस्थल, मच अमाउंट ऑफ द एग योग, अर्थात इनके अंडों में क्या होता है बच्चों, योग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अर्थात अधिक अमाउंट में इनमें योग पाया जाता है। इस प्रकार से इनके अंडे क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोलिस्थल होते हैं, अर्थात जिन अंडों में योग का मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम माइक्रोलिस्थल कहते हैं। तो ये माइक्रोलिस्थल एग इनमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों इनमें टीलोलिस्थल, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, इनमें जो योग होता है बच्चों, अच्छा अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है जिसको हम योग कहते हैं बच्चों, वो एक साइड में जाके शिफ्ट हो जाता है, अर्थात एक किनारे पर आके शिफ्ट होता है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग को हम टीलोलिस्थल कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि बर्ड्स में क्लिडोइक, माइक्रोलिस्थल एज वेल एज द टीलोलिस्थल एग पाया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, उनके अंडों में योग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और योग एक किनारे पे जाकर शिफ्ट होता है। तो इस प्रकार से इनमें कैलकेरियस सेल्स अर्थात क्लिडोइक एग, माइक्रोलिस्थल और टीलोलिस्थल प्रकार के एग पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। ठीक, क्लीवेज, डिस्क्वाइडल और मीरोब्लास्टिक, इनमें जो क्लीवेज होता है, विदलन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो डिस्क्वाइडल होता है या मीरोब्लास्टिक, अर्थात इनमें विदलन कैसा होता है, डिस्क्वाइडल होता है और मीरोब्लास्टिक विदलन आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, दैट इज द एमनियोटा, इनमें बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस और योगसेक, ये सब इनके जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये वेल डेवलप्ड देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस और योगसेक सब पूर्ण रूप से विकसित दिखाई देते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स को हम एमनियोटा एनिमल्स कहते हैं, अर्थात एमनियोटा वो होते हैं बच्चों जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। तो इनमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस और योगसेक के रूप में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट सीक्रेट द फॉलोइंग पार्ट्स, इनमें जो ओविडक्ट होता है बच्चों, ओविडक्ट के विभिन्न प्रकार के, विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के सिक्रेशन देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए,
ऑस्टियम से डेंस एल्बुमिन का सिक्रेशन होता है। जो इनके ओविडक्ट का ऑस्टियम भाग है बच्चों, उससे डेंस एल्बुमिन का सिक्रेशन होता है, अर्थात डेंस एल्बुमिन का फॉर्मेशन किससे होता है? ऑस्टियम से। मैग्नम से बच्चों व्हाइट एल्बुमिन का सिक्रेशन होता है, जबकि यूटेरस से कैलकेरियस सेल्स का निर्माण होता है। जो इनके अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है, जिसको बच्चों हम कैलकेरियस सेल कहते हैं, उसका निर्माण कौन करता है बच्चों? यूटेरस, अर्थात इनका गर्भाशय करता है। तो यूटेरस भाग से किसका सिक्रेशन होता है बच्चों? कैलकेरियस सेल्स का सिक्रेशन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। Feathers are found only in birds made up of the keratin protein. It is very unique characters of the birds बच्चों। केवल फीदर जो होता है केवल बर्ड्स में ही पाया जाता है, और इनके जो फीदर्स बने होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन की बने होते हैं। तो केराटिन प्रोटीन की बनी इनके ऊपर जो फीदर्स पाई जाती हैं बच्चों, ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर्स होता है, जो और किसी एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और किसी एनिमल्स में फीदर नहीं बनते। तो इनका फीदर किसका बना होता है बच्चों? केराटिन प्रोटीन का बना होता है। दे हैव 4 टाइप्स ऑफ द फीदर्स सच एज द, इनमें 4 प्रकार के फीदर्स बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। पहला है क्विल फीदर्स, दूसरा कॉन्टूर फीदर्स, तीसरा फिलोप्ल्यूम्स और चौथा डाउन फीदर्स। तो इनके शरीर पर कुल कितने फीदर्स पाए जाते हैं बच्चों? 4 प्रकार के फीदर्स पाए जाते हैं, क्विल फीदर, कॉन्टूर फीदर, फिलोप्ल्यूम्स और डाउन फीदर्स। ठीक बच्चों। क्विल फीदर्स इन द विंग्स आर कॉल्ड एज द रेमाइजेस। इनके विंग्स पर जो क्विल फीदर होते हैं बच्चों, इनके जो पंखों पर क्विल फीदर पाए जाते हैं, उनका जो नाम हम देते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं? रेमाइजेस कहते हैं। तो इनके विंग पर पाए जाने वाले जो फीदर्स होते हैं उसको रेमाइजेस कहते हैं, जबकि टेल पर पाए जाने वाले जो क्विल फीदर होते हैं बच्चों, उसको हम रेट्राइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? विंग पर पाए जाने वाले जो क्विल फीदर होते हैं उसे रेमाइजेस कहते हैं, और टेल पर पाए जाने वाले जो क्विल फीदर होते हैं उसे हम रेट्राइसेस कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे। फिलोप्ल्यूम्स एंड डाउन फीदर्स हेल्प इन द इंसुलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ एवियस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जो बच्चों इनके फिलोप्ल्यूम्स और डाउन फीदर्स होते हैं, ये इनके बॉडी के ताप को नियंत्रित रखते हैं। तो इनके जो बॉडी का ताप होता है बच्चों, वो कंजर्व किसके द्वारा होता है? इनके शरीर पर पाए जाने वाले जो ये 2 फीदर्स होते हैं, फिलोप्ल्यूम्स और डाउन फीदर्स, ये बच्चे इनके बॉडी का टेम्परेचर को इंसुलेट करते हैं। अर्थात इनके बॉडी टेम्परेचर को इंसुलेशन करने में जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फीदर्स हैं वो फिलोप्ल्यूम्स एंड डाउन फीदर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों इनके हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो दे फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। ये बच्चों पूरे महाद्वीपों में देखने को मिलते हैं। अगर पूरे यूनिवर्स हम देखें बच्चों तो ये हर एक महाद्वीप में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, सब जगह, अर्थात ये सब जगह पाए जाते हैं। वाइड अकरेंस ड्यू टू द पावर ऑफ द फ्लाइट। ये दूर से दूर तक आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत दूर से दूर तक दिखाई देते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है फ्लाइट करने की। तो फ्लाइट उड़ने की शक्ति जो होती है बच्चों, ये इनको क्या करते हैं? बहुत दूर से दूर तक पहुंचा देते हैं। अर्थात इनके लिए न किसी ट्रेन की ज़रूरत है, न इनके लिए किसी बस की ज़रूरत, न इनके लिए किसी फ्लाइट की ज़रूरत है बच्चों। क्यों? क्योंकि इनके जो विंग्स हैं वो खुद ही बस हैं, खुद ही ट्रेन है और खुद ही एरोप्लेन है। तो ये अपने विंग्स के माध्यम से पूरे कॉन्टिनेंट में बिखरे हुए होते हैं बच्चों, बहुत दूर से दूर तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? बहुत दूर तक दिखाई देते हैं, सब जगह दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द यूनिक एज वेल एज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द एबीज। बच्चों आज हम लोगों ने इनके सभी कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से जान लिया है। अगले वीडियोस में बच्चों हम लोग बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन के विषय में। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल को बच्चों आप क्या सब्सक्राइब करें और हमारे सभी अपडेटेड वीडियोस आपके पास तक पहुँचे बच्चों, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगले वीडियोज़ में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।